जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक अपडेट के ऊपर। कल आप सबने सुना होगा संडे के दिन रियासी के अंदर एक फिर से हमें टेररिस्ट अटैक देखने को मिला, जो जिसके अंदर काफी लोगों की मौत भी हो गई। एंड अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि कौन सा एक्चुअल ग्रुप है। सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए हमारी काम कर रही है, बट ये काफी दुखद घटना थी जो कल हमें देखने को मिली। लोग जो दर्शनार्थी थे वो जा रहे थे कटरा, एंड उसी के बीच में डायरेक्टली ओपन फायर कर दी गई। तो चलिए जानेंगे आज पूरी वीडियो में कि एग्जैक्टली क्या हुआ, एंड क्या ये पहली बार ऐसा है या हमेशा से, बिकॉज जे एंड के हमने हमेशा से इन्हीं न्यूज में देखा है। जो अपडेट है अभी फिलहाल की, कहा यह जा रहा है कि 9 लोग बेसिकली मार दिए गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और 33 लोग जो हैं वो जख्मी हैं जब टेररिस्ट ने ओपन फायर कर दिया एक बस जो कि शिवपुरी से, जहाँ पे एक लॉर्ड शिवा का श्राइन है, और वहां से वो जा रही थी कटरा। अगर आपने कटरा का नाम सुना होगा तो आप जानते हैं कि माता जो वैष्णो देवी का वहां पे श्राइन है, उसका बेस कैंप जो है कटरा में ही है। तो जितनी बसेस एंड ऑल जाती हैं सब कटरा तक जाती हैं, एंड उसके बाद आपको आगे चढ़ाई जो भी है। तो वो बस जा रही थी कटरा तक, एंड उसी बीच में रास्ते में जंगल के एरिया में उनके ऊपर अटैक किया गया। कहा यह जा रहा है जो रिपोर्ट्स के दौरान कि जो मिलिटेंट्स थे वो वहां पर थे एंड वेट कर रहे थे। बेसिकली काफी डेंस वेजिटेशन थी, एंड वहां पे वो वेट कर रहे थे, एंड उसी के बाद जैसे ही बस आती है उसके बाद ये अटैक किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 9 पीपल डेड है और 33 पीपल्स आर इंजर्ड। ठीक है, और जो बस में लोग थे वो लोकल नहीं थे वहां के, वो जैसे बाहर से आप जानते हैं टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए, उन्हीं से में से लोग हैं। एंड अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम लोग जो हैं यूपी के थे, यूपी की बस थी। अभी मैंने आपको बताया जो अटैक हुआ दैट वाज इन द रियासी। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखिए, दिस इज द रियासी डिस्ट्रिक्ट, एंड यहीं पे इस अटैक को किया गया। यस, ये लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वेस्टर्न एंड पे ये लोकेटेड है, करेक्ट। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, एक जो सर्वाइवर है जो उन्होंने उन्होंने बताया, जो मतलब अभी लोग जख्मी है हॉस्पिटल में हैं, बिकॉज काफी छोटे बच्चे भी थे एंड अलग अलग एज ग्रुप के वहां पे। तो उनमें से किसी एक ने बताया कि हुआ कि एक जो टेरर उन्होंने क्या देखा कि एक टेररिस्ट है वो फायर करना शुरू कर देता है, और वो कंटिन्यूसली फायर करता है 20 मिनट के लिए। और जब उसमें से एक बुलेट ड्राइवर को भी लग जाती है, और जैसे ही ड्राइवर को बुलेट लगती है तो उसके बाद बस ऑफ कोर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एंड जैसे ही कंट्रोल जाता है तो पूरी की पूरी बस जाके गॉर्ज में यानी कि खाई में जाके गिर जाती है। एंड कुछ लोग तो वैसे ओपन फायर से मर गए, और कुछ लोग जो है वो खाई में बस गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 टेररिस्ट का अंदाजा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 थे कंफर्म, बट फिर भी 2 से 3 का अंदाजा अभी तक लगाया जा रहा है। मैक्सिमम रिपोर्ट्स के दौरान जो अभी तक पता लगाया गया है, ये 3 टेररिस्ट कहा जा रहा है कि 3 टेररिस्ट ने अटैक किया था बस के ऊपर। एंड यहाँ पे एक और चीज बात आती है, जो पास्ट मंथ में एक आप जानते हैं राजौरी एंड पूंछ एरिया में भी अटैक हुआ था। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये वही सेम ग्रुप है जहाँ पे अदर अटैक्स जितने भी होते हैं, बिकॉज जे के अंदर हमें अटैक्स देखने को मिलते रहते हैं। हालांकि अभी जब से 2019 के बाद, आप सब जानते हैं आर्टिकल 370 के बाद, और जब से सेंटर्स का कंट्रोल आया है काफी चीजें वहां पे सुधरी है, and ये जो अटैक्स है काफी कम भी हुए हैं, करेक्ट। अब बोला यह जा रहा है जो जहाँ भी अटैक हुआ है वहां पे जंगल वाला एरिया था और काफी ज्यादा डेंस वेजिटेशन थी, और उसी वेजिटेशन के बीच में, उसी मतलब पूरा जंगल वाले एरिया में ये लोग छुपे हुए थे। एंड उसके बाद अटैक हुआ, इसलिए पता भी नहीं लग पाया। और दूसरी बात, अभी जो सर्च ऑपरेशन हालांकि कंप्लीट हो चुका है, जितने लोग थे सारे मिल गए हैं। तो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसके अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ कोर्स इनको तो ये डिप्लॉयड थी वहां पे। ड्रोन्स का यूज किया गया, बिकॉज आप जानते हैं फॉरेस्ट एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है। ये तो ड्रोन्स का यूज किया गया, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, तो इन सब ने मिलकर वहां पे जाके ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया। अब जानते हैं कल देश के लिए वैसे ही काफी बड़ा दिन था। कल शपथ समारोह था, मोदी जी ने शपथ ली, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थी उन्होंने शपथ ली। देन उसके बाद ही अटैक आया बीच में, जब वहां पे शपथ समारोह चल ही रहा था उसी के बीच में ही अटैक भी हो जाता है। देन तो काफी जो सबकी प्रतिक्रिया पे आती है, जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनका भी कहना है, आई एम एंग्विश्ड बाय द टेररिस्टिक अटैक ऑन अ बस कैरिंग पिलग्रिम्स इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। This dastardly act in this crime against humanity and must be condemned in
द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स. सिमिलरली राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, डन, बिकॉज अभी आप जानते हैं कि नए पोर्टफोलियोज अलॉट होंगे. कल सबकी कैबिनेट मिनिस्टर्स में शपथ हो चुकी है, लेकिन एक डिफरेंट जो डेफिनेट पोर्टफोलियोज अभी अलॉट होने हैं हमारे पास. So attack on the bus carrying pilgrims in Riyasi, Jammu and Kashmir is extremely reprehensible. My heart goes out to the families of those who have lost their loved ones. Amit Shah ji का भी इसमें आया कि deeply gained by incident of the attack on pilgrims in Riyasi J&K, spoke to the Lieutenant Governor and the DGP J&K and inquired about the incident. मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी कहना है, इन्होंने यहाँ पे जब आप जानते हैं कांग्रेस के ये काफी कांग्रेस के मेंबर हैं. So even while Prime Minister Shri Narendra Modi and his NDA government gets soon in and heads of several countries are in the country, a dastardly terrorist attack on a bus carrying pilgrims has resulted in loss of lives. So यहाँ पे आप जानते हैं जब कल शपथ समारोह चल रहा था, वो टेकिंग सेरेमनी चल रही थी, तो हम जानते हैं कि नेबरहुड पॉलिसी का इंडिया ने इस बार काफी हो गया. तो हमारे चाहे बांग्लादेश हो गया, मालदीव, तो यहाँ से जो इनके हेड्स उनको बुलाया गया था, लोग आए थे. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज कही कि ये इस पर्टिकुलर टाइम पे एक पॉलिसी इंडिया की और भी दर्शाता है, जो कल हमने गेस्ट की लिस्ट देखी कि भारत इस टाइम पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे चल रहा है, कि जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, जो आस पड़ोस के देश है, पहले वो हमारे सबसे पहले दूसरे डन. तो यस, और उसी के बीच में उन्होंने कोट किया था मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि ये अटैक जो है ये काफी बड़ा एक लॉस है हमारे लिए. राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर ने रियासी जिले में शिखोगड़ी मंदिर के तीर्थ यात्रियों को ले जा रहे बस पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यंत दुखद है. ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है. जैसे कि मैंने आपको बताया, शिवपुरी जो कि लॉर्ड शिवाजी का है ना, वहां से जा रही थी बस, कहाँ के लिए, कटड़ा के लिए. अब बात करें कि क्या ये ऐसा पहला है, बट नहीं, आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है एंड कुछ ऐसे रीजन है जो हमेशा अटैक्स करते हैं. टेररिस्ट अटैक्स के लिए तो अगर आप सुनेंगे अभी तो चलिए, फिर भी काफी रेयर केसेस हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन पहले हमें बहुत सारे केसेस, टेररिस्ट अटैक्स, नॉर्मल स्टोन पेल्टिंग, ये सब चीजें काफी नॉर्मल चीजें थी वहां के लिए, करेक्ट. तो आज भी हम बात करें हिमालयन के उस रीजन को जो पाकिस्तान क्लेम करता है, डन. तो ये वायलेंस आज की नहीं है, इसकी जो इतिहास है इस वायलेंस का, इस जो जो भी वहां पे सब होती है घटनाएं, वो आर्म्ड रिबेलियन 1989 का सबको उसके बारे में पता है, करेक्ट. तो वही उस पर्टिकुलर टाइम से वहां पे ये सब चीजें चलती आ रही हैं. So tens of thousands of people have been killed. India regularly accuses Pakistan of supporting and arming rebels in Kashmir, a charge Islamabad denies. और ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमेशा से भारत ने पाकिस्तान को कहा है संभल जाओ, सुधर जाओ, बिकॉज वो ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं एंड ये आर्म रिबेलियंस को वो सपोर्ट करते हैं, जानबूझ के यहाँ पे ग्रुप्स को भेजते हैं. हालांकि इस्लामाबाद हमेशा कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, बट यस, जो कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, उसके बाद क्या कहा जा सकता है. बट लास्ट बिग अटैक हुआ था हिंदू पिलग्रिम्स के ऊपर जो दर्शनार्थी जा रहे थे, दैट वाज इन द 2017, जबकि बस को टारगेट किया गया और 8 लोगों को मार दिया गया था. 2017 में हुआ था. अब इस बार जो हुआ है उसके अंदर केस एक तो ओपन फायर कर दी गई, और ओपन फायर की वजह से जो लोग मरे, उसके साथ साथ जैसे ही बस खाई में गिरती है उसकी वजह से भी ज्यादा लोग मारे गए. So violence and anti-India protests have also drastically fallen since 2019. ये तो हम सब जानते हैं, जब से 2019 का आपको सबको पता है, डन 370, देन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो भी मोदी गवर्नमेंट के बाद जो उन्होंने स्टेप लिया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जो है, वायलेंस वो काफी कम हो गया है, करेक्ट. कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप या called for a boycott of the recently concluded general election. A first in armed revolt erupted in the territory. वोट इन, अगर वोटिंग अभी अभी जनरल इलेक्शंस हुए, हम सब जानते हैं, so लोकसभा इलेक्शन, तो 58.6% टर्नआउट था वहां पे वोट का, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और 30% पॉइंट जंप फ्रॉम द लास्ट वोट इन 2019. मीन्स आज तक के पिछले 35 सालों का अगर हम हिसाब लगाए तो आज तक की सबसे हाईएस्ट वोट था ये, दैट वाज 58.6%. तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी हमारे पास वोटिंग आती है तो वोट का एक काउंट देखने के बाद कि ये कितना हमारे पास वोटिंग परसेंटेज है, कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया है, एक नजरिया दिखाता है हमारी जो नॉर्मली पब्लिक का, कि यस वो इंटरेस्टेड है, वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके मतलब का मतलब दे वांट समवन टू कम इनटू अ पावर, करेक्ट. सो यस, जितना हाई हमारा ये रहेगा वोटिंग जो परसेंटाइल है, दैट मींस यस द पब्लिक इज टोटली इन्वॉल्व विद दिस पर्टिकुलर थिंग. नहीं होगा तो ऑफकोर्स वोट जो टर्नआउट है वो हमारा कम ही देखने को मिलता है, करेक्ट. सो ये सब थी कहानी. सो यस, काफी
ऑफ कोर्स वी आर रियसली जो टेरर अटैक है, हालांकि ऑफ कोर्स अभी सारा चल ही रहा है कि ये सब जितने भी इन्वेस्टिगेशन है सब चल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। डन। कंफर्म जो केसेस हमें पता लग चुके हैं कितने लोगों की मौत हुई, हालांकि आइडेंटिटीज अभी प्रॉपरली नहीं डिस्क्लोज हो पा रही हैं। करेक्ट। तो ऑफकोर्स सारा का सारा सर्च ऑपरेशन जो रेस्क्यू है सब खत्म हो चुका है, लेकिन यस नाउ इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। डन। सो अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 बिल्कुल भी यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।